जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 10 जून 2021 ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है ये और गुरुवार का दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि आज वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सफल और सुखद दाम्पत्य जीवन मिलता है, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है और संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रखा जाता है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा की जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है ये, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। और जैसे कि हम पूरे भारतवर्ष में अमावस्या तिथि पर यह व्रत करते हैं, उसी प्रकार से दक्षिण भारतवर्ष में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर यह व्रत किया जाता है। व्रत के नियम ऐसे ही होते हैं, जैसे कि वट वृक्ष की पूजा की जाती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। सिर्फ वहाँ पर तिथि का भेद होता है, वहाँ पूर्णिमा तिथि पर यह व्रत किया जाता है। अच्छा, कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर यह व्रत 3 दिन के लिए किया जाता है, जैसे कि त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक और त्रयोदशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक। तो व्रत का उद्देश्य सिर्फ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति है, सफल और सुखद दाम्पत्य जीवन, संतान की प्राप्ति, मतलब उद्देश्य यही है। लेकिन आपके नियम थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल गए हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि 10 जून को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, वट सावित्री व्रत है, शनि जयंती है। इसके साथ ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण है तो किस तरह से पूजा करें, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं और 12 घंटे पहले से ही सूर्य ग्रहण में सूतक शुरू हो जाता है। जैसे कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू होता है। सूतक काल जब से शुरू होता है उस समय से किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, देव दर्शन नहीं कर सकते हैं आप। तो मतलब इस समय में हम वट सावित्री व्रत की कैसे पूजा करें। शनि जयंती है तो शनि देव की पूजा का भी विशेष विधान माना गया है। तो जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूतक काल में हम किस प्रकार से पूजा आराधना करें, इस तरह के प्रश्न लगातार आपके कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रहण काल कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वट सावित्री व्रत की पूजा या व्रत हम किस तरह से करें, और शनि जयंती है तो पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सूर्य ग्रहण कहाँ दिखेगा और भारत में ये जो सूर्य ग्रहण है कौन सी जगह पर दिखाई देगा, सूतक मान्य होगा या नहीं होगा, ये सभी बातें आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। दोस्तों अमावस्या तिथि 9 जून 2021 को दोपहर में 1:57 से शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 10 जून 2021 को शाम 4:22 पर। तो वट सावित्री का व्रत 10 जून 2021 को है और ग्रहण किस समय में लग रहा है ये भी देख लेते हैं। दोस्तों ग्रहण काल का समय होगा 10 जून गुरुवार का दिन। ग्रहण काल का समय है दोपहर में 1:42 से शाम 6:41 तक, ये ग्रहण काल है। अब कहाँ दिखेगा ये भी जान लेते हैं। दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है अमेरिका, यूरोप और एशिया में आंशिक तौर पर दिखाई देगा, जबकि ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलेगा। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का सूतक मान्य नहीं होगा, क्योंकि आंशिक सूर्य ग्रहण में किसी भी प्रकार का कोई सूतक मान्य नहीं होता है। सूतक मान्य नहीं होगा तो कोई भी नियम सूतक काल के लागू नहीं होते हैं। जैसे कि सूतक काल में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं। मतलब आप ना तो दिया जला सकते हैं, ना धूप बत्ती अगरबत्ती कर सकते हैं, ना मंत्रों को आप जैसे मूर्तियों को छू कर हम पूजा करते हैं वो नहीं किए जाते हैं। सूतक काल के दौरान मूर्ति स्पर्श बंद हो जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, अपने घर के मंदिर भी हम ढक देते हैं, पर्दे लगा देते हैं कि किसी भी प्रकार से ग्रहण की छाया, सूतक का असर उस पर ना पड़े। तो ये सभी नियम लागू नहीं होंगे। अगर ग्रहण हमारे देश में यानी भारत में बहुत आंशिक तौर पर दिख रहा है तो हम इस ग्रहण के किसी भी नियम में
बाध्य नहीं है और आप पूजा भी कर पाएंगे, व्रत भी कर पाएंगे। वैसे भी वट सावित्री का व्रत सुबह के समय पूजा की जाती है। जैसे सुबह जाकर आप बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से विधि विधान से आप वट वृक्ष की पूजा कीजिए। और व्रत रखा जाता है, इस व्रत में नियम के अनुसार ये व्रत निर्जल रखा जाता है। कई जगहों पर यह व्रत निर्जल भी रखा जाता है, लेकिन कई जगह ये व्रत जो है वो जैसे कि आप पूजा करके आते हैं, उसके बाद से अपने पति को प्रसाद देने के बाद, दूसरों को प्रसाद देने के बाद भी परिवारजनों को प्रसाद वितरित करें, उसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, यानी फलाहार के द्वारा भी ये व्रत रखा जाता है। अगले दिन इसका पारण किया जाता है। और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर शाम के समय ही लोग भोजन कर लेते हैं, मीठा अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो नियम थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग हैं, बाकी आपको पूजा विधि विधान से करनी है। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है सुहागिन स्त्रियों के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, संतान प्राप्ति की कामना है आपको तो बरगद के वृक्ष की पूजा विधि विधान से कीजिए। बरगद देवता से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि त्रिदेवों का वास माना गया है बरगद के वृक्ष में, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इस वृक्ष में विराजमान रहते हैं। और जब हम इसकी पूजा करते हैं, अमावस्या तिथि पर जल से सींचते हैं इसे, और उसके बाद इसकी परिक्रमा की जाती है। वहाँ पर बहुत सारे पकवान बनाकर जो आप घर से ले जाते हैं, वहाँ पर आप चढ़ाते हैं। कन्या का पूजन कर सकते हैं, चाहे तो आप कुछ कन्याएं अगर आपको मिल जाती हैं, छोटी कन्याएं, तो आप उनको भोजन भी करा सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ फल होता है कन्या को वट वृक्ष के नीचे बिठाकर, और आप अगर मीठा भोजन उन्हें कराते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके जीवन की जो जैसे हम पूजा करते हैं तो कामना हमारी यही रहती है कि हमें सुख समृद्धि सफल जीवन की प्राप्ति हो, सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो। संतान नहीं हो तो संतान की प्राप्ति हो, और संतान है तो संतान की उन्नति हो, संतान का उज्जवल भविष्य हो। इसी कामना से हम ये व्रत और पूजा पाठ करते हैं। तो जब हम नियम के अनुसार अगर वहाँ पर कन्या पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मण को कुछ दान कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों को कुछ दे रहे हैं, तो इसका फल जो हमारी पूजा का फल होता है वो कई गुना होकर हमें प्राप्त होता है। और हमारी जो भी मन की इच्छा होती है वो बहुत ही शीघ्र त्रिदेव जो है वो पूर्ण कर देते हैं। तो विधि विधान से आप ये व्रत कर सकते हैं, क्योंकि भारत में ये आंशिक रूप से ही दिखाई देगा। सुबह सुबह अपनी पूजा संपूर्ण कर लीजिए आप। और जो ग्रहण का समय है, जैसे कि 1:42 से लेकर 6:41 तक, तो इसमें किसी भी प्रकार का सूतक मान्य नहीं है। तो गर्भवती महिलाएं जो हैं, जिनके लिए विशेषकर जो सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है नुकसान देने वाला होता है, उन्हें भी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के कोई नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मानना चाहते हैं तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस समय में किसी प्रकार से भी धारदार चीज़ों का प्रयोग न करें। सुई धागे का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी प्रकार की सिलाई कटाई इस समय में नहीं की जाती है। फल या सब्जियां ना काटें, और इस समय में आप सोए नहीं, मतलब सोना नहीं चाहिए। जागकर प्रभु के नाम का, अपने इष्ट देवता के नाम का स्मरण करते रहें। बहुत ही श्रेष्ठ होता है आपकी संतान के लिए भी, उस संतान की उन्नति होती है, संतान का भविष्य उज्जवल रहता है। वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूतक है ही नहीं किसी भी प्रकार से। जब आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण है, यानी कि भारत में सूर्य ग्रहण बहुत कम दिखाई दे रहा है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में आंशिक रूप से कुछ समय के लिए, तो किसी भी प्रकार का कोई सूतक मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पे अगर गर्भवती स्त्रियां ये करना चाहती हैं तो ज़रूर कर सकती हैं, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। किस बात का आपको ध्यान रखना है, शनि जयंती है तो पूजा क्यों करें, किस तरह से करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो जैसा मैंने बताया, किसी प्रकार का कोई सूतक नहीं है तो आप शनिदेव की भी विधि विधान से पूजा आराधना करें। शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा से समस्त प्रकार की शनि बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो अगर शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि का प्रकोप आप किसी भी प्रकार से झेल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके गोचर में शनिदेव आपके लग्न को देख रहे हैं, या आपके शनिदेव चंद्रमा के साथ ही विराजित हैं, तब तो और भी अति कष्टदायी हो जाता है 7.5 ढैया या गोचर। तो आपको चाहिए कि आप इस समय में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय ज़रूर करें। आगे आपको वीडियो मिल जाएगी शनि जयंती पर किस प्रकार से आपको उपाय करने हैं, कौन से उपाय करें जिससे कि शनिदेव प्रसन्न हो और जीवन की समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिले। इसके लिए आगे आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही चमत्कारी उपाय मैं आपको आगे की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जगह पर अभी भी संशय की स्थिति है
कि हम व्रत किस प्रकार से करें अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।